डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड डील्स और टैरिफ्स का इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा है। पाकिस्तान पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने 19% टैरिफ का ऐलान किया है। अनाउंसमेंट पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इस वक्त ताल्लुकात मिसाली हैं और ये जो टैरिफ है इसका क्या पाकिस्तान को फायदा होने जा रहा है और भारत के लिए किस तरह से चैलेंजेस इस वक्त बहुत शिद्दत इख्तियार कर गए हैं और इंडिया की इकोनॉमी जो ऑलरेडी एक डेड इकोनॉमी है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक डेड इकोनॉमी, मुर्दा इकोनॉमी करार दिया और राहुल गांधी ने भी उसकी बात से इत्तफाक किया कि बिल्कुल यही बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड डील्स और टैरिफ्स का इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा है। पाकिस्तान पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने 19% टैरिफ का ऐलान किया है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि इस अनाउंसमेंट पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इस वक्त ताल्लुकात मिसाली हैं और ये जो टैरिफ है इसका क्या पाकिस्तान को फायदा होने जा रहा है और भारत के लिए किस तरह से चैलेंजेस इस वक्त बहुत शिद्दत इख्तियार कर गए हैं और इंडिया की इकोनॉमी जो ऑलरेडी एक डेड इकोनॉमी है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक डेड इकोनॉमी, मुर्दा इकोनॉमी करार दिया और राहुल गांधी ने भी उसकी बात से इत्तफाक किया कि बिल्कुल यही बात है और पूरी दुनिया जानती है कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। सिवाय नरेंद्र मोदी और उसके वजीर खजाना के बाकी सब ये तस्लीम करते हैं। तो अब किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की अनाउंसमेंट्स और इंडिया के साथ जो एक ट्रेड वॉर का ट्रंप ने आगाज कर दिया है, उसके बाद भारत को 3 बड़े धचके लगे हैं, 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। और इस वक्त भारत के नाम निहाद तज्जियाकार गोदी मीडिया अर्नब गोस्वामी जो चीख चीख कर आसमान सर पे उठा लेता है और वो जो एक नाम निहाद मेजर गौरव आर्या है, अब उनकी बेचारों की जो हालत है इस वक्त वो बहुत पतली हो चुकी है। तो उस पर भी हमने बात करनी है, लेकिन पहले पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका के टैरिफ और किस तरह से इट ब्रिंग्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर आवर कंट्री, इस चीज को हम डिस्कस करते हैं। नाज़रीन करम, अमेरिका ने दुनिया के 70 ममालिक पर दरामदी टैरिफ जो है उसकी फहरिस्त जारी कर दी है। इस फहरिस्त में पाकिस्तान, जनूबी एशिया जिस रीजन में हम हैं, साउथ एशिया का वाहिद मुल्क है जिस पर दीगर ममालिक के निस्बत बहुत कम टैरिफ लगाया गया है। और ये कंपैरेटिवली, वैसे तो 19% एक टैरिफ है, लेकिन कंपैरेटिवली जो पाकिस्तान के कंपैटिटर मुल्क हैं उनकी निस्बत पाकिस्तान पर कम टैरिफ है। व्हाइट हाउस की जानिब से जुमेरात को जारी करदा फहरिस्त के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तानी मसनूआत पर 19% जवाबी टैरिफ आयद किया, जबकि भारत पर 25% और बांग्लादेश पर 20% टैरिफ आयद किया गया। इसके अलावा 20% वाले एशियाई ममालिक जो हैं उनमें श्रीलंका, वियतनाम और ताइवान भी शामिल है। नाज़रीन किराम, इसमें अब सवाल यह पैदा होता है कि इस टैरिफ का मतलब क्या है। माहिरीन के मुताबिक 19% टैरिफ के निफाज का मतलब यह है कि अब पाकिस्तान को अमेरिका भेजी जाने वाली मसनूआत पर 19% की शरह से टैक्स अदा करना होगा। यह इकदाम पाकिस्तान के जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसके लिए एक बहुत बड़ा सहारा समझा जा रहा है, जो मुल्क की कुल बरामदात का तकरीबन 60% है। यानी हमारी एक्सपोर्ट्स का जो 60% है वो टेक्सटाइल सेक्टर है। और ये जो टेक्सटाइल सेक्टर है इसमें पाकिस्तान किस तरह से एक एज हासिल कर सकता है अपने कंपैटिटर्स पर, इस चीज को आप समझें। पाकिस्तान अमेरिका को चमड़े की मसनूआत, फर्नीचर, प्लास्टिक, सल्फर, नमक, सीमेंट, खेलों का सामान, कालीन और इसके अलावा फुटवियर और दूसरी अशिया जो है वो बरामद करता है। अमेरिका पाकिस्तानी टेक्सटाइल मसनूआत के लिए सबसे बड़ी आलमी मंडी है, जबकि पाकिस्तान को इस शोबे में भारत, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे ममालिक से मुकाबला करना पड़ता है, जिन पर अब पाकिस्तान की निस्बत ज्यादा टैरिफ आयद है। तो यह पाकिस्तान को एक कंपैटिटिव एज प्रोवाइड करता है कि पाकिस्तान अमेरिका के अंदर अपनी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसे बूम दे सके और अपने कंपैटिटर्स जिनमें वियतनाम, इंडिया और बांग्लादेश हैं उन्हें टफ टाइम दे सके। पाकिस्तान की अमेरिका के लिए सबसे बड़ी बरामदिश है टेक्सटाइल और गारमेंट्स हैं, जिनमें कपड़ा और तौलिया शामिल हैं। अमेरिकी मंडी में पाकिस्तान और बांग्लादेश की टेक्सटाइल मसनूआत के दरमियान कड़ा मुकाबला होता है। नए टैरिफ के बाद पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स के पास यह सुनहरी मौका है कि वो कम अमेरिकी टैरिफ के फायदे उठाकर बांग्लादेश की मसनूआत पर सबकत हासिल कर सकते हैं। एंड आई थिंक कि दिस इज गोइंग टू बी अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान। और जो तेल की एक्सप्लोरेशन है, बाकी चीजें हैं, वो तो अलग। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने भारत का यूं लग रहा है कि इस वक्त नरेंद्र मोदी और उसके भारत को निशाने पर ले लिया है और ट्रंप नरेंद्र मोदी की जो सियासत
सियासत है उसे खत्म करके दम लेगा। पहले सिफारती महाज पर, जो बयानिया है उसके महाज पर, पाकिस्तान के साथ जंगबंदी वाले मामले पर भारत के जहाज गिरने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मैशत को निशाने पर ले लिया और डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल ठीक कहा कि इंडियाज इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी। अब जो इंडिया के साथ होने जा रहा है, और याद रखिएगा ये 25% टैरिफ है तो है, इसके साथ पेनल्टी भी है। अब वो पेनल्टी डोनाल्ड ट्रंप डिसाइड करेगा कि रशिया से तेल खरीदते हो तुम लोग, रशिया के साथ तुम लोग उनसे असला खरीदते हो, तो अब उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप लगाने जा रहा है भारत के ऊपर पेनल्टी, और यह पेनल्टी इंडिया की मैशत को उड़ा के रख देगी। इंडिया के चैंबर्स ऑफ कॉमर्स जो है वो सर पकड़ के बैठे हुए हैं, वो नरेंद्र मोदी हुकूमत का गला पकड़ रहे हैं। राहुल गांधी कह रहा है कि ये सिर्फ अडानी जो है उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है, बिजनेसमैन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नरेंद्र मोदी कर नहीं सकता। मतलब एक बंदे की सियासत का ऑलरेडी बेड़ा गर्क हो चुका है और अब रही सही कसर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने निकाल दी है। अब नाज़रीन इकराम, द हैंड्स इंडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है जी, आप इनकी अपनी रिपोर्ट देखिएगा कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट लॉस है वो 0.3 से इंक्रीज होकर 0.4% ऑफ द जीडीपी पे जाएगा, जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया है उसकी वजह से, यानी इंडिया को इसकी वजह से नुकसान होगा। फिर इसके साथ ही साथ डेली ऑब्जर्वर क्या कह रहा है जी, एक और खबर सुन लें कि इंडियन टेक्सटाइल स्टॉक्स टंबल एज यूएस स्लैशेस टैरिफ्स ऑन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ऊपर अमेरिका के टैरिफ इंडिया की निस्बत कम है, पाकिस्तान पर तो बांग्लादेश की निस्बत भी कम है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इंडिया की, उसके स्टॉक्स, जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश कर चुकी है, उसे इंपैक्ट जो है, अभी ये शुरू भी नहीं हुआ काम, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो बेसिक अनाउंसमेंट हुई है, बट आप इसके असरात का खुद ही जायजा लें। फिर इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, एक और रिपोर्ट है कि इंडिया का जो जीडीपी है, अगर तो ये अमेरिका का 25% वाला टैरिफ वाला मामला सितंबर के आगे तक चलता है, और ये चलना है क्योंकि ट्रंप ने अभी कुछ देर पहले फिर से ट्वीट ठोक दिया है नरेंद्र मोदी के खिलाफ कि भाई मेरी दोस्ती नहीं है मोदी से, लेकिन ये रवैया नाकाबिले कबूल है, ये जो तुम हरकत कर रहे हो नरेंद्र मोदी, ये नाकाबिले कबूल है और ये इस तरह नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी की हुकूमत को, मुझे तो ये लग रहा है कि ट्रंप ने 32 मरतबा जो सीज फायर वाला मामला है उसके ऊपर नरेंद्र मोदी की हुकूमत को मुंह की खानी पड़ी। अच्छा, अब ये ना घर के रहे ना घाट के, रशिया से तेल खरीदने से कहते हैं कि नहीं जी हमारे रशिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन साथ खबर आती है आलमी जरीदों की कि इनकी सरकारी ऑयल रिफाइनरीज जो हैं उन्होंने तेल की खरीदारी रोक दी हुई है रशिया से, अमेरिका बहादुर जो है उसके डर की वजह से। आप अंदाजा करें। अब एक और खबर सुने कि इंडिया का जीडीपी जो है वो 6.2% से भी नीचे जाएगा फिस्कल ईयर, जो कारोबारी साल है 2026 का, जो कि शुरू हो चुका है फिस्कल ईयर। इस फिस्कल ईयर के अंदर इंडिया का जीडीपी और नीचे जाएगा। ये तो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं, अभी पेनल्टी नहीं लगी। अब इंडिया जो है इट हैज फाउंड इटसेल्फ इन अ वेरी टफ सिचुएशन, बहुत ही गंभीर किस्म की सूरत हाल जो है वो भारत बहादुर जो है और नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जो है उसके लिए बन चुकी है। और इस सारी की सारी सूरत हाल में वी हैव टू नाउ एनालाइज। देखिए, पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़े ही तरीके से, अब देखिए आप यहीं से अंदाजा करें, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ही वेंट टू द यूएस, मेट द यूएस प्रेसिडेंट। उसके बाद ये तेल का जो मामला है, ये अनाउंसमेंट होने से पहले ही ऑल्सो वेंट टू चाइना, जो पाकिस्तान का टाइम टेस्टेड दोस्त है। और इस चीज को आपने समझना है, यही असल गेम चेंजर डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान इज कीपिंग अ बैलेंस बिटवीन अमेरिका एंड चाइना। पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी इज नाउ मल्टीपोलर। चाइना को कोई एतराज नहीं, पाकिस्तान अपने मामलात जैसे मर्जी लेकर चले, और यही वो स्ट्रैटेजी है जो पाकिस्तान की कामयाबी, और भारत ना घर का रहा ना घाट का। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।